हेलो स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ सोइंग के बारे में बता रहा हूँ। सीड्स कैन बी सो इन टू वेज, दो तरीके से हम उसको सो करते हैं। एक है मैनुअल मेथड जिसको ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड, से हम उसको स्कैटरिंग करके डालते हैं। सीड्स लाइक मैज, बाजरा आर सो बाय दिस मेथड से बोया जाता है। सीड्स सो बाय दिस मेथड आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इवनली इन द फील्ड लीडिंग टू वेस्टेज एंड रिड्यूस क्रॉप यील्डिंग। दूसरा है मैकेनिकल मेथड्स। तो मैकेनिकल मेथड्स में आता है, इन दिस मेथड सीड्स आर सो यूजिंग ए सीड ड्रिल की मदद से हम उसको बोते हैं। द ड्रिल मेक्स फ्यूरियस इन द सॉइल, में आसानी से जाके उसके अंदर सीड्स को रख दिया जाता है। एंड द सीड्स फील इनटू द फ्यूरियस एट प्रॉपर डेप्थ एंड प्रॉपर डिस्टेंसेज। सोइंग सीड्स यूजिंग सीड ड्रिल इज फास्टर एंड सेव्स लेबर, जिससे जल्दी भी काम हो जाता है। अब चलेंगे हम दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, ध्यान से देखिए। क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन क्या है? तो इन सम क्रॉप्स लाइक राइस, जिसको पैडी कहते हैं, एंड वेजिटेबल्स लाइक चिलीज एंड टोमेटोज जो है, द सीड्स आर सो इन ए स्मॉल एरिया में, पहले नर्सरी जिसको बोलते हैं उसमें बो देते हैं बीज को। व्हेन दे जर्मिनेट, जब वो कर जाता है इनटू ए स्मॉल सीडलिंग बन जाता है, तो दीज आर ट्रांसफर टू द मेन फील्ड में, उसको ले जाके हम फिर से डोब देते हैं। डोबना इसको बोलते हैं, जिस प्रकार धान की रोपनी होती है। दिस इज कॉल्ड क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन, इसी को कहते हैं। इसका एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन का एडवांटेजेस क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इट हेल्प्स फार्मर्स टू सेलेक्ट ओनली हेल्दी सीडलिंग्स। इससे पता चलता है जो हेल्दी सीड से निकला हुआ जो सीडलिंग्स है उसी को सेलेक्ट करता है, इसका एडवांटेजेस है। दूसरा है, इट इज़ ईजी टू कीप प्रॉपर स्पेसिफिक बिटवीन प्लांट्स, के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस को कैसे रखना है। ये ऐसे सीड्स आप बोते हैं सो, और ऐसे प्लांट को ट्रांसप्लांटेशन करके बोते हैं सो, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। प्लांटेशन में क्या होता है कि आप प्रॉपर डिस्टेंस सही से रख पाते हैं। क्रॉप यील्ड इंक्रीजेज एज अनहेल्दी प्लांट आर सॉर्टेड आउट, और उसमें से अनहेल्दी प्लांट्स को हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरा है मैन्योरिंग। वेन, ध्यान से देखें, वेन क्रॉप्स आर सोन कंटिन्यूसली इन द सेम फील्ड, द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन सम न्यूट्रिएंट्स। होता क्या है कि लगातार हम किसी खेत में लगातार हम फसल उगाते हैं, तो उस मिट्टी का जो उर्वरक शक्ति है, आई मीन पोषक तत्व है, वो कमी पड़ जाता है उसका। दिस रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड, इससे क्या होता है, फसल अच्छा नहीं होता है। और दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल। और इस प्रॉब्लम को ख़त्म हम कैसे करते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जो है मिट्टी में मिला देते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल, और इसी प्रोसेस को, जिसमें से मिट्टी में मैन्योर को मिलाना ही मैन्योरिंग कहलाता है। मैन्योर क्या है? तो मैन्योर देख रहे होंगे, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन फ्रॉम दी डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वेस्टेज से प्राप्त किया जाता है। मैन्योर्स आर एडेड टू द सॉइल बिफोर और आफ्टर द सीड्स आर सो। ये जो है मिट्टी में फसल उगाने डालने से पहले उसमें मैन्योर्स मिलाया जाता है। इट इज़ रिच इन ह्यूम्स, और फसल उगाने के बाद भी, बोने के बाद भी मैन्योर्स मिलाया जाता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, और इससे क्या फ़ायदा होता है, इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर को बढ़ाता है एंड द सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स इन इट। मैन्योर इज अ मेनली ऑफ 3 टाइप्स होता है, जो कि इस चार्ट में दिया हुआ है। आप ध्यान से देखें, चार्ट को ध्यान से देखें, दिखाई दे रहा है। पहला है फार्म यार्ड मैन्योर, दूसरा है ग्रीन मैन्योर, और तीसरा है कंपोस्ट मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है? तो फार्म यार्ड फर्टिलाइजर इज ए केमिकल कंपाउंड होता है दैट इज मैन्युफैक्चर्ड, फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। इट प्रोवाइड्स ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स लाइक फास्फोरस, पोटेशियम etc टू क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल, यूरिया सप्लाइज नाइट्रोजन, CAN कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट जिसको बोलते हैं, सप्लाइज कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। उसके बाद है डायमोनियम फास्फेट जो है सप्लाइज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। दे आर इजी टू यूज वाटर एंड हेंस इजीली एब्जॉर्बेड बाय प्लांट्स एंड यूटिलाइज इमीडिएटली। फिर अगले वीडियो में।